स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिहार में बिजली विभाग में BSPHCL क्रॉसपोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो 20 जून से लेकर के 30 जून के बीच कराया गया, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की कितनी जा सकती है। जितना मैंने इस वीडियो में कट ऑफ बताया है, अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन आसानी से हो रहा है। ठीक है, और इस वीडियो में मैं यह भी बात करने वाला हूं कि आप लोगों का रिजल्ट जो है कब तक आ सकता है। ठीक है, और आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक हो सकता है और आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर कब तक देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए इन सभी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से चर्चा करने वाला हूं। उससे पहले अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं कुछ बेसिक जानकारी बता देता हूं इस वैकेंसी से संबंधित आप लोगों को, जो आप लोगों को जानना आवश्यक है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं इसमें जो टोटल पद हैं इस वैकेंसी में टोटल जो है 921 पद हैं। ठीक है, इस 921 में दो तरह के पद हैं, एक क्रॉसपोंडेंस क्लर्क के 806 पद हैं और स्टोर असिस्टेंट के जो है टोटल 115 पद हैं। ठीक है, और इस आप लोगों के एग्ज़ाम में भाई कोई भी निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं था। आप लोगों में नॉर्मलाइजेशन भी होगा आप लोगों के एग्ज़ाम में। क्योंकि आप लोगों को पता है आप लोगों का एग्ज़ाम जो है टोटल 27 शिफ्ट में कंप्लीट हुआ है। तो भाई जहाँ भी एग्ज़ाम जो है कई अधिक दिनों तक और कई शिफ्टों में आयोजित किया जाता है तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया जो है अपनाया जाता है। तो इसमें आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। आप लोगों का जो है पेपर जो है CBT बेस्ड टेस्ट हुआ था और सिंगल पेपर आप लोगों के एग्ज़ाम में है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों के एग्ज़ाम लेवल की बात करूं तो आप लोगों ने जो पेपर दिया उसका लेवल क्या रहा, तो आप लोगों का जो पेपर का लेवल था वह मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में शामिल है। आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया था इजी नहीं था, हालांकि उसमें कुछ प्रश्न ज़रूर इजी थे, लेकिन वह सभी एग्ज़ाम में ऐसा देखने के लिए मिलता है कि कुछ प्रश्न हमारे इजी रहते हैं, कुछ प्रश्न मॉडरेट रहते हैं और कुछ प्रश्न जो है हार्ड रहते हैं। ठीक है, इसका आंसर की भाई जारी कर दिया गया है और आप लोगों ने मिला लिया होगा कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं बात करूं तो इसमें आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी कैटेगरी में अधिक सीटें होंगी तो आपका कट ऑफ जो है कम जाने की संभावना होगी और आपकी कैटेगरी में अगर सीटें कम होंगी तो आपका जो कट ऑफ है अधिक जाने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं भाई क्रॉसपोंडेंस क्लर्क की मेल और फीमेल की कितनी सीटें हैं और स्टोर असिस्टेंट के मेल और फीमेल की कितनी सीटें हैं। इसमें आप लोग अपनी कैटेगरी देख लीजिएगा, आपकी कैटेगरी में कितने पद हैं। ठीक है, माइंड में उसे आप लोग रख लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले मैं बात करता हूं क्रॉसपोंडेंस क्लर्क में, तो UR में मेल के लिए 210 पद, फीमेल के लिए 113 पद, EWS कैटेगरी में मेल के लिए 56 पद शामिल हैं और फीमेल के लिए 24 पद, EBC कैटेगरी के लिए मेल के लिए 91 पद शामिल है, फीमेल के लिए 54 पद शामिल हैं और BC कैटेगरी के लिए मेल के लिए 65 पद हैं, फीमेल के लिए 32 पद हैं। SC कैटेगरी के लिए मेल के लिए 81 पद शामिल हैं, फीमेल के लिए 48 पद शामिल हैं। ST कैटेगरी के लिए मेल के लिए 6 पद शामिल हैं, फीमेल के लिए जो है 2 पद शामिल हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं बात कर लेता हूं भाई स्टोर असिस्टेंट का कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की कितनी कितनी सीटें हैं। तो UR कैटेगरी के लिए मेल के लिए 30 पद, फीमेल के लिए 17 पद शामिल हैं और EWS कैटेगरी के लिए मेल के लिए 8 पद, फीमेल के लिए 3 पद शामिल हैं। EBC कैटेगरी के लिए मेल में 13 पद, फीमेल में 8 पद, BC कैटेगरी के लिए मेल के लिए 9 पद शामिल हैं, फीमेल के लिए 5 पद शामिल हैं। ठीक है, और SC कैटेगरी के लिए मेल के लिए 11 पद, फीमेल के लिए 7 पद शामिल हैं और वहीं मैं बात करूं ST कैटेगरी के लिए तो मेल के लिए 1 पद शामिल है और फीमेल के लिए इसमें एक भी पद शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये रहा भाई पदों का विवरण कैटेगरी वाइज अलग अलग। अब आप लोग देख लीजिए ठीक है कि आपका जो है
कितना जो है आपकी कैटेगरी में पद हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं बात कर लेता हूं भाई आप लोगों का जो है कैटेगरी वाइज कितना कितना कट ऑफ जा सकता है इस वैकेंसी में। मेल की पहले मैं बात करता हूं, उसके बाद मैं फीमेल की बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए दुनिया का चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कट ऑफ कम जाएगा या अधिक जाएगा उसके पीछे कई कारण होता है। कोई एक कारण नहीं होता है जिससे कि कट ऑफ कम जाती है या अधिक जाती है। ठीक है, जिसमें परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या शामिल होती है, यानी जो एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया है उसके पेपर का कठिनाई स्तर क्या था। ठीक है, यह सभी जो कारण होते हैं और आप लोगों के टोटल सीटों की संख्या कितनी है, यह सभी कारण कट ऑफ के निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं। चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों का कितना जा सकता है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले भाई मेल कैंडिडेट की, ठीक है, तो अगर आपकी कैटेगरी भाई यूआर है और आप मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके 80 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन इतने पे आपकी कैटेगरी में हो जाएगा। ठीक है, मैं ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम इतना कट ऑफ जाएगा या इससे कम ही रहेगा, इससे अधिक कट ऑफ नहीं जाने वाला है जहाँ तक मैंने विश्लेषण कर पाया है। ठीक है, वही मैं बात करूँ भाई अगर आपकी कैटेगरी बीसी है, आपके अगर 78 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं तो इतने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बीसी कैटेगरी के बाद मैं बात करूं, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, आपकी कैटेगरी जो है EWS है, तो आपके अगर 76 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, वहीं मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी भाई EBC है, आपके अगर 74 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं तो इतने पे आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। वहीं मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी SC है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 70 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इतने पे आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं आपकी कैटेगरी ST है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 70 ± 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं भाई मेल की बात मैंने कर लिया, अब मैं बात करता हूं अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो आपका कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपकी कैटेगरी UR है, फीमेल कैंडिडेट आप हैं, तो आपके अगर 75 ± 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में इस बार हो जाएगा। ठीक है, वहीं मैं बात करूं आपकी कैटेगरी BC है और आपके अगर 73 ± 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो जाएगा। ठीक है, वहीं मैं बात करूं भाई अगर आपकी कैटेगरी EWS है, ठीक है, और आपके अगर 72 ± 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं। वहीं अगर आपकी कैटेगरी भाई EBC है, ठीक है, और आपके अगर 72 ± 2 मार्क्स हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपका इतने पे सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी SC है, ठीक है, तो आपके अगर 68 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं तो इतने पे आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। वहीं मैं बात करूं अंत में अगर आपकी कैटेगरी ST है तो आपके अगर 68 ± 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं बात कर लेता हूं भाई कि आप लोगों का रिजल्ट जो है कब तक आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों से पहले जो इसमें JAC वालों का एग्ज़ाम हुआ था, सबसे पहले उनका रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद आप लोगों का कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम आएगा। ठीक है, तो भाई रिजल्ट के लिए आप लोग आयोग के ऊपर दबाव बनाइए अच्छी तरह से, क्योंकि आप लोगों को पता है बिहार में जल्द ही बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और उसके पहले आचार संहिता भी लगने वाला है। आचार संहिता के पहले पहले आप लोग एकजुट होकर के थोड़ा सा आयोग के ऊपर दबाव डालिए रिजल्ट को लेकर के। ठीक है, रिवाइज आंसर की को लेकर के, क्योंकि अगर आप लोग अभी आयोग के, लेकिन वैसे भी अगर मैं बात करूं तो नीतीश सरकार ने सभी
जितने भी भर्ती बोर्ड हैं उनको निर्देश दे दिया है कि जितनी भी वैकेंसी अभी प्रक्रियाधीन है उनको जल्द से जल्द पूरा करके सभी बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए, ठीक है। क्योंकि उससे बिहार सरकार को आगे आने वाले चुनाव में सीधा सीधा फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो पूरा उम्मीद है भाई कि इसका जो रिजल्ट है वह आचार संहिता के लगने से पहले इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अंत में आप सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।